Very good evening, students. Today I am here to give you information related to 48th Jawaharlal Nehru National Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children 2021। ये जो राज्य स्तर पर विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2020-21 और साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि 48th जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2021 की यानी कि 2021 में जो 48th जवाहरलाल नेहरू नेशनल एग्जीबिशन होने वाली है उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। बशर्ते लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है। क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने की। सिंपल वर्ड्स में आप ये जान सकते हैं कि दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू साइंस फेयर। हाउ कैन यू एबल टू टेक पार्टिसिपेट और बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस साइंस एग्जीबिशन। अगर आप में कैपेबिलिटी है आप कर सकते हैं, और हर बच्चे में एक कैपेबिलिटी होती है, वह क्रिएटिव होता है, उसकी अपनी थिंकिंग होती है जो उसे अलग दूसरे बच्चों से अलग बनाती है, और आप सभी में वो है। आप सभी कर सकते हैं। आप सभी मोटिवेटिंग क्रिएटिव चाइल्ड्स हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखी हैं और आप अपने नए आइडियाज़ भी रखते हैं, कुछ नई सोच आप में है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी बढ़ चढ़कर इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये एग्जीबिशन का लेवल किस तरीके से है वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये एग्जीबिशन 1968 में स्टार्ट की गई थी और उस समय ये राजस्थान स्टेट जो है SCIERT है वहाँ से स्टार्ट हुआ था NCERT के कोलैबोरेशन में, और 72 से ये रेगुलर ये एग्जीबिशन चलती आ रही है। और हम राजस्थान के हैं। राजस्थान का जो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग उदयपुर में लोकेटेड है, उसने NCERT के साथ कोलैबोरेट कर यानी कि NCERT ने राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग को मौका दिया कि उसके कोलैबोरेशन में ये एग्जीबिशन कई बार संपन्न करवाई गई, कई बार ऑर्गेनाइज करवाई गई। तो बहुत अच्छी बात है और इसीलिए हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्हीं के नाम से ये एग्जीबिशन है। नेशनल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन है। देखिए बच्चों, इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ साइंस से रिलेटेड भी बातें आप कर सकते हैं एग्जीबिशन में, मैथमेटिक्स मॉडलिंग है, और कुछ ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड फीचर्स को भी यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन सभी को लेकर भी साइंस इस फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर आप मॉडल्स और एग्जिबिट्स करेंगे। मॉडल्स तो होते हैं, उसके आप नमूने बना सकते हो, वर्किंग मॉडल्स है, और कुछ आप प्रदर्शनी लगा सकते हो कि किसी चीज़ को आप एक स्टेज वाइज स्टेज डेमोस्ट्रेट कर सकते हो कि पहले ऐसे, फिर सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। तो आप उसको एक डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, वो एग्जिबिट्स हैं। और मॉडल्स हैं जो कि वर्किंग मॉडल्स रहेंगे, और मे बी वो वर्किंग मॉडल्स की कुछ यहाँ खास बातें लिखी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से एक, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि द टेंडेंसी ऑफ प्रकरिंग द रेडीमेड एग्जिबिट और मॉडल्स मस्ट बी रूल आउट। ये खास यहाँ की बात है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो बात है इसको आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मॉडल्स बनेंगे वो आपके इनोवेटिव होने चाहिए और इस तरीके के होने चाहिए, क्रिएटिव, आपकी थिंकिंग को रिलेट करते हुए होने चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें कोई भी पहले की बनी हुई चीज़ें या रेडीमेड चीज़ों को इसमें यूज़ नहीं करना है। सब अपनी इनोवेटिव थिंग्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यही इसका हिंदी वर्जन है। अभी कुछ इसकी कंडीशंस हैं उन पे बात करेंगे। ये पूरा कंटेंट है, गाइडलाइन को आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कुछ गाइडलाइंस हैं, बेसिक्स, उनको मैं बेसिक्स मेन चीज़ों को यहाँ आपको बता देता हूँ
कि ये जो एग्जीबिशन है आपको बताएं, ये जो एग्जीबिशन है यहाँ पर JNNSME ये इसका शॉर्ट नेम बताया गया है, करेक्ट। और मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये ओन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है, आप लोगों की हर बच्चे की अपनी एबिलिटी उसके बेसिस पे है। और यहाँ करना क्या है, डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड देयर एग्जिस्टिंग आइडियाज़, मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उसमें आप नया क्या कर सकते हो, उस सब चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व करना है। और यहाँ पर जो एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, टू मेक चिल्ड्रंस फील दैट द साइंस एंड मैथमेटिक्स आर ऑल राउंड अस वी कैन gain knowledge as well, solve many problems as relating the learning process to the physical and social environment। यानी कि आज वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं उनका सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स मॉडलिंग के बेसिस पे हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है टू ले एम्फोसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एज गिवन मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ सेल्फ रिलायंट सोशल इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आप ये सब जानते हैं कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष के विकास में आज जिस रफ्तार से भारत विकास कर रहा है उसके पीछे किसका योगदान है, इट हैव द अटमोस्ट रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके बेसिस ऐसी थिंकिंग आप लोगों को डेवलप करनी है, उसके लिए ये एग्जीबिशन आपको एक मौका देती है कि आप आगे आएँ और पार्टिसिपेट करें इसमें। नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ और बेसिक चीज़ें हैं। एक और चीज़ देखते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज़ कंसर्न एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स टू डिवाइस सच थिंग्स। मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम क्या करें, काम में ले सकते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ टुवर्ड देयर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं आज वर्तमान समय में देख रहे हैं। आप कोविड को देखिए, कोविड-19 जो आया है, कोरोना प्रॉब्लम है, इसको कैसे हमने मिटिगेट किया और आज हम इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो पूरा एक जो 9 to 10 मंथ्स का जो ये पूरा एक मिटिगेशन प्रोग्राम, प्रिवेंशन प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, एक कैसा एक हिस्टोरिकली आप इसको पूरा एक एग्जिबिट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि किस तरीके से इस पूरे फेज़ को आप शो कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पेंडेमिक का फेस आफ्टर 100 ईयर, यानी कि 1919 में सेम ऐसा एक पेंडेमिक आया था जो उसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, और आज 100 साल बाद ऐसी ही एक सिचुएशन को हमने डील किया और किस तरीके से ग्लोबली इसका सॉल्यूशन हमने निकाला। और एट प्रेजेंट हम 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर आ गए हैं। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आप कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में और इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो टाइम गवाए बिना आगे और मेन ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। जनरली जो एक और ख़ास बात यहाँ पर है कि जो एग्जीबिशन है उसके पीछे यूनाइटेड नेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है, एक ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक है। 2019 की एक आउटलुक में प्रेजेंट किया गया कि एट वर्ल्ड में अगर आप ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट जो कंडीशन हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, इनको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसकी डिमांड 45% इंक्रीज़ कर चुकी है। और आने वाले टाइम में ये होगा कि इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल ही देखने को ही नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कन्वेक्शनल रिसोर्स एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो इन कमिंग ईयर्स दे विल टोटली एक्सपोज्ड, ख़त्म हो जाएंगे, टोटली एंड हो जाएगा। सो हमें करना क्या है, और उसके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज एंड द बायो एनर्जी डिमांड्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई द रेडी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड द वाटर डिमांड। और इसी के साथ जल ही जीवन है, देयरफॉर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। तो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं इम्पोर्टेंट, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। और इसके लिए एक यहाँ पर 2030 तक कुछ सस्टेनेबल गोल्स डिसाइड किए हैं यूएन के अकॉर्डिंग है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उन गोल्स को लेते हुए कुछ हमने टारगेट सेट किए हैं। तो कुछ ऐसे ही थीम्स बेस्ड इस एग्जीबिशन को बनाया गया है कि उन सब चीज़ों को लेंगे। ये कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है जो इंडियन गवर्नमेंट रन कर रही है। जैसे आपने नरेगा का, महात्मा गांधी नरेगा योजना का सुना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का सुना है,
जन आरोग्य योजना के बारे में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत अभियान आप लोग जानते हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि सस्टेनेबल गोल्स को पूरा करने में हेल्प कर रही हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है उस चीज़ पे नज़र डालते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाइए, ये मेन इसकी थीम्स हैं। सबसे पहले अपन ये करेंगे कि मेजर थीम क्या है उस पर बात करते हैं। तो मेजर थीम आप जो ये देख रहे हैं, ये इसकी मेजर थीम है। ये जो है ये इसकी मेजर थीम है, आप उसको देख सकते हैं कि स्टेट लेवल एग्जीबिशन जो हो रही है उसको चूज़ किया गया टेक्नोलॉजी एंड टॉय। ये तकनीक और खिलौने, ये इसका मेन थीम है इस एग्जीबिशन की इस साल की। और इसके अकॉर्डिंग कुछ सब थीम्स को बनाया गया है जिस पे अभी हम बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं सब थीम्स जो हैं, ये सब थीम्स हैं, दीज आर सब थीम्स। आप ये देखिए ये सब थीम्स हैं इसकी, जो स्टेट लेवल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन 2021 होने वाली है, और जवाहरलाल नेहरू 48 जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन होने वाली है बच्चों के लिए। उसमें सब थीम्स क्या है, एक तो इको फ्रेंडली मटेरियल को आपको यूज़ करना है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं कि आज हम इको फ्रेंडली मटेरियल क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर आप ये पूरा आर्टिकल ये पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी गई है कि हम चीज़ों को इस तरीके से करें, उनको रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। तो ये कई सारे प्रोसीजर हैं जो आप घर में देखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज द कार्टून बॉक्सेज यूजर बुक्स कैन बी यूज्ड इन डेवलप वेरियस टाइप ऑफ टॉयज एंड मॉडल्स बना सकते हैं। इसी तरीके से मटेरियल मेड अप फ्रॉम प्लांट्स सच एज द कॉटन क्लॉथ्स जूट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्लांट वेयर फाइबर्स कैन बी सर्व इन एक्सलेंट इको फ्रेंडली मटेरियल। तो ये सब हम कर सकते हैं। जैसे आपने बीच में सुना होगा पॉलीथीन का यूज़ हमने बिल्कुल बैन कर दिया है, उसकी जगह पॉली बैग्स को हम उसकी जगह हम क्लॉथ बैग्स हैं, आप न्यूज़पेपर के बिना बैग्स को यूज़ कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये कुछ एक जर्नी भी आप बता सकते हो। इस तरीके के मटेरियल से रिलेटेड कुछ आप बना सकते हो। बैम्बू वुड एंड कैन्स एंड अदर प्लांट्स बेस्ड मटेरियल कैन बी जैसे फ्रेम फॉर मॉडल। तो ऐसी चीज़ों को आप इस्तेमाल ले सकते हैं और इस एग्जीबिशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये जो मेन थीम्स है इनको आप देख लें। एक तो इको फ्रेंडली मटेरियल का है, दूसरा हेल्थ एंड हाइजीन क्लीनिनेस पे आप मॉडल बना सकते हैं, और एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि एट समय आईटी का टाइम है, इस समय कुछ सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के ऊपर भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टॉय के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस तरीके से आप टॉयज़ को अगर देखें, आपने अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है तो उसमें ये बात बताई गई है कि किस तरीके से उस समय भी एग्जीबिशन में खुदाई में इस तरीके के खिलौने निकले हैं कि उससे हम रिलेट कर सकते हैं। देखो टॉयज़ उस समय भी यूज़ किए जाते हैं। और व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ टॉयज़, क्या होता है कि बच्चे में 3 तरीके की एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है। एक तो कॉग्निटिव, जो उसकी नॉलेज से थिंकिंग से रिलेट होता है। एक साइकोमोटर होता है जो कि हाथ हूथ वगैरह चलाने से होता है कि उसकी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें डेवलप हों। तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जो हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। तो उसी के दैट्स वाई वी हैव चूज़ ए थीम फॉर दिस एग्जीबिशन, टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़। ये हमने उसको चूज़ किया। जैसे कि आपने टॉप में ये देखा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड टॉय जो है मेन इसकी थीम है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर ये सारी बातें, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर आप बना सकते हैं। ये कोविड-19 का क्राइसिस के बारे में पूरी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये देख सकते हैं, किस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन को इसमें बताया गया है। कि एग्जीबिशन में फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ एंड रिजल्टिंग अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी के ऊपर बात कर सकते हो। स्टडी द हाउ द क्लीनिनेस इन्फ्लुएंस हेल्थ, और साफ़ सफाई से किस तरीके से उसका प्रभाव है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। फूड दैट इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब एक उसके मतलब आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर कोई भी एक एग्जीबिशन उसको डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं या वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। मतलब आपका मेन है जेन्युइन होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए कहीं से, और आपका यूनिक आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे इसमें आप पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं।
एक एक पॉइंट है क्लैरिफाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, टू इम्प्रूव मेथड्स एंड इनोवेटिव वेज ऑफ सैनिटेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर डिस्पोजल ऑफ सर्जिकल मास्क, PPE किट्स अभी यूज़ किए गए थे कोविड-19 में, जो प्रोटेक्शन किट्स हैं, एंड अदर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे किया जाए, डिस्पोज कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी आप कोई एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया ला सकते हो कि उन्हें कैसे डिस्पोज प्रॉपरली किया जाए, बशर्ते वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको इस तरीके से टू वे द डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली टू मेंटेन क्लीननेस। और किस तरीके से आप ये देखते हैं आपके यहाँ पर भी कचरा गाड़ी वगैरह आती हैं ये कलेक्शन गार्बेज करने के लिए, तो वो कैसे कहाँ डिकम्पोज करते हैं, उससे क्या बना रहे हैं। जैसे प्लास्टिक आइटम निकल रहा है, आप पढ़ रहे होंगे, प्लास्टिक आइटम से स्लैब्स बन रहे हैं, बिल्डिंग स्लैब्स बन रहे हैं, ब्रिक्स बनाई जा रही हैं बॉटल वगैरह के वेस्ट से। आजकल रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जा रहा है कोल तार की जगह, क्योंकि कोल तार कहाँ से निकल रहा है, इट द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, नॉन मेटेलिक है, जिसके रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हैं, दैट्स वाई वी हैव टू चेंज द टेक्निक ऑफ यूज़। हमने कुछ रॉ मटेरियल पहले जो काम में लेते थे उसकी जगह दूसरे इको फ्रेंडली मटेरियल्स को काम में लेना, एक तरीके से डिस्पोज भी प्रॉपरली हो गया जो कचरा वगैरह प्लास्टिक था, और उससे हमने एक नया मटेरियल भी जनरेट कर दिया जो ह्यूमन डिमांड को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसी तरीके से कुछ आप ये ले सकते हैं, मैकेनिज्म वे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, लंग इन्फेक्शन, डेंगू एंड मलेरिया एंड चिकनगुनिया से रिलेटेड भी कोई ऐसा आइडिया लाइए जिससे आप है ना इन बीमारियों को कम कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सोच विचार कर सकते हैं। इस तरीके से वे टू रेज अवेयरनेस एंड द सेंसिटिव पीपल्स टू बी केयरफुल, हेल्थ मैटर्स, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मेक यूज़ ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल्स। तो ऐसे कई सारी तरीके हैं जिनको आप हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर टॉपिक ले सकते हैं। इसी तरीके से आपका इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर के ऊपर एक है कि सॉफ्टवेयर जो हैं, इसमें एक एग्जांपल आपको ये लीगो का बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो टॉय डेवलपर कंपनीज होती थी वो लीगो बेचती। लीगो जो है एक डेनिस वर्ड है, डेनिस पोलैंड की लैंग्वेज होती है, LEGGODT। ये कॉइन अर्ली 30s में ये डेवलप हुआ था, जिसमें खिलौने थे, किस तरीके से उसको जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बेसिस पे, ऐसे आपने गेम्स देखे होंगे कि जो कंप्यूटर बेस होते हैं और वो किस तरीके से एज ए टॉय या गेम्स के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं, और वो भी बच्चे की क्या है क्रिएटिविटी, उसके लॉजिकल थिंकिंग को, उसके माइंड को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में उसको लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसके ऊपर भी आप डेवलप कर सकते हैं। क्लियर, ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, और एनी अगर डाउट होता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर। इसको आप गो थ्रू इट। नेक्स्ट, इसी तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का है पूरा का पूरा, आप इसको देख सकते हैं, जो एक सब थीम आपकी है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर है। क्लियरली ये है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे लर्निंग थ्रू ए प्ले। तो इसमें एक एग्जांपल मैं जो बता रहा था, जैसे यहाँ पर वही इंडस वैली सिविलाइजेशन का दिया हुआ है कि 1/10 ऑफ द ऑल द ट्रेंडिंग द इंडस वैली आर प्लेइंग ए रिलेटेड विच इंक्लूड टॉयज एज वेल एज द गेम पीसेज, द व्हील कार्ट, रेटल डाइस, ए लॉट नीड टू बी डन टू रिकवर द लॉस्ट हेरिटेज। तो एक आप एक ऐसी एग्जीबिशन लगा सकते हैं कि देखिए जो टॉय का एक जो जर्नी थी वो कैसे थी। हम फर्स्ट सिविलाइजेशन से स्टार्ट कीजिए, आप इंडस वैली से स्टार्ट कीजिए और वहाँ से लेते हुए ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर मैथमेटिक्स मॉडलिंग की बात करेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं, अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स तो बहुत कुछ कर सकता है बच्चों। मैथमेटिक्स के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तैयार कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स तो हर जगह यूज़ हो रहा है। आप जनरल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पर भी उसको बताया गया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मॉडलिंग में, एनवायरनमेंट मॉडलिंग में काम में आ रहा है। मैथमेटिक्स मॉडलिंग एंड कंप्यूटर साइमुलेशन, क्लाइमेट डायनेमिक्स पे है, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, मौसम कैसे बदल रहा है उसका प्रिडिक्शन भी मैथमेटिकल मॉडलिंग पे हो रहा है। उस पर आप नेट पे सर्च कीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी सच एज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कैसे, रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, रेवोल्यूशन से फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होता है। तो उसके पीछे भी क्या मैथमेटिकल लॉजिक है,
बिल्कुल इसके ऊपर आप मेरे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जहां मैंने रोटेशन रेवोल्यूशन को क्लियरली आपको पूरा उसमें डेमोस्ट्रेशन करके बताया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर आप बना सकते हैं किस तरीके से अपने 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, रोटेट करती है और डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है, और क्या उसके पीछे लॉजिक है, पूरा उस लॉजिक को आप डेमोस्ट्रेट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से सीजनल चेंज कैसे होते हैं, सीजनल चेंज उसको आप बता सकते हैं। जो बदलाव अलग अलग हो रहे हैं, मतलब किस तरीके से जो 4 सीजन्स हैं वो 365 डेज़ में कैसे डिवाइड हुए हैं, तो उसमें भी तो टोटली मैथ ही तो इस्तेमाल में लिया जा रहा है। मतलब किस तरीके से स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, स्प्रिंग के बाद समर सीज़न आ रहा है, फिर ऑटम सीज़न आ रहा है, फिर विंटर सीज़न आ रहा है। तो टोटली पर आप देखेंगे तो उसमें भी तो किस तरीके से देखो 96 डेज़ 96 डेज़, फिर 90 डेज़, फिर 89 डेज़, किस तरीके से वो टोटल पूरा डेज़ का कैलकुलेशन है, तो वो भी मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द ऑर्बिटल पाथ ऑफ कॉमेट्स। कॉमेट्स किस तरीके से कितने, अभी आप देख रहे थे कुछ समय पहले जुपिटर और सैटर्न जो है एक सिमेट्री में आए थे, तो वो कितने साल बाद, 400 साल बाद आए थे। तो उसको भी आप डेमोस्ट्रेट करके बता सकते हो कि ये देखिए इस तरीके से आने वाले टाइम में कितने समय बाद एक कैलकुलेशन करके बता सकते हो, प्रिडिक्शन करके कि इतने समय बाद ये हमारे नियरेस्ट जो एस्ट्रॉयड है या कोई सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ के नज़दीक कब आ सकती है, या पूरी एक जर्नी बता सकते हो कि अर्थ के नियरेस्ट कितने कॉमेट्स आज तक आए हैं। उसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। बहुत मज़ेदार है ये, वेरी इंटरेस्टिंग है। जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इससे रिलेटेड मैटर्स को बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें ये पूरा का पूरा उसी से रिलेटेड है। मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रिडिक्ट द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ वॉर्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग पूरा बता सकती है, आप पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू है, पाई डायग्राम के थ्रू है, पूरा एक बताइए किस तरीके से अब तक वॉर्स हुई, वॉर्स के बेसिस पे आप बता कि किस तरीके से वॉर से कितना इन्फ्लुएंस हुआ, क्या उसका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए, उसकी एक वॉर जर्नी पूरी जर्नी बता सकते हो, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा उसमें क्या है, पूरा ग्राफ यूज़ होगा, कितना लाइफ लॉस प्रॉपर्टी लॉस हुआ उसका आप कैलकुलेट करके पूरा बताएंगे हर चीज़। और इस तरीके से पूरे रिसोर्सेज का क्या लॉस हुआ है उसको टोटल आप है ना एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फायर, जैसे फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, तो उसके पीछे क्या रेस्पॉन्सिबल रीज़न है उसका एक मेथड। अगर आग लग गई है, अभी जैसे हिमाचल के जंगलों में 3-4 दिन पहले के अखबार में था, हिमाचल के जंगलों में आग लगी, तो उसका क्या रेस्पॉन्सिबल रीज़न है, कितना उससे फॉरेस्ट लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। उसका कंटेंट आप लीजिए, कितना लॉस हुआ, क्या उसके मेन रीजंस थे, क्या मेजर्स बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करें। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, सोचिए और उसके बाद इस पर आप बात कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक फ़्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक फ़्लो मतलब आप किस तरीके से दिन भर में मान लो कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ से गुजरती हैं, उसका एक ट्रैफिक फ़्लो डायग्राम बना सकते हो। तो ये कई सारी हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर द वर्किंग ऑफ हार्ट, ब्रेन, लंग, किडनी, बोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो ये सब बता रहा है, मैथमेटिक मॉडलिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो, ड्रेनेज कैसे जा रहा है, स्पाइलवे कैसे है, रिवर्स कैसे, उसका मैथमेटिक मॉडलिंग बना सकते हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ट्रैफिक फ़्लो को बता सकते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जिनका आप स्टैटिकल इवोल्यूशन करके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिटी प्लानिंग भी है, वो भी मैथमेटिक्स के बेसिस पे अर्बन सिटी प्लानिंग हो रही है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो उसके बेसिस पे सबसे पहले छोटा नगर बसेगा, सिटी है, उसके बाद सब सिटी, सब अर्बन एरिया आएगा, फिर सिटी बनेगा, फिर मेट्रोपॉलिटन, फिर मेगापॉलिटन। तो वो कितनी कितनी पॉपुलेशन पे बन रहा है उसका भी एक हायरार्की आप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आप लोग इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल मॉडलिंग को लेकर भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं। सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप करें काम। नेक्स्ट इसी तरीके से ये कुछ ख़ास बातें इसकी बताई गई हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं इम्प्लीमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ से रिलेटेड आपको बातों को यहाँ पर लेना है साथ के साथ। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं वो आपको बता दूं मैं। पार्टिसिपेट करने के लिए 2 कैटेगरीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं पार्टिसिपेट। एक तो जूनियर ग्रुप करेगा, 6 to 8 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक सीनियर ग्रुप है जो 9 to 12 के बच्चे रहेंगे इसमें,
ठीक है। तो 6 to 8 जूनियर ग्रुप एंड 9 to 12 सीनियर ग्रुप कैटेगरी रहेगी। अब इसमें 3 एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। एक तो आप एग्जिबिट या मॉडल ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है आप अगर ऐसी चीज़ें नहीं है आपके पास आइडियाज़ हैं, पर आइडियाज़ को आप मॉडल्स या एग्जिबिट नहीं कर सकते, पर आइडियाज़ को आप बता सकते हैं लोगों को, उसको प्रॉपरली फ्रेम आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके ऊपर राइटअप लिख के लाइए, पूरा डेमोस्ट्रेटिव बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के लाइए। अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है उसको प्रेजेंटेशन बनाइए। सेमिनार्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है क्विज़ कॉन्टेस्ट और है, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो विज्ञान मेला जो है उसकी डेट्स क्या हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी आप नोट कर लीजिए। क्या सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि तो आदर्श यानी कि एग्जिबिट और मॉडल प्रतियोगिता है, ये 6 to 8 की है, और ये 9 to 12 वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेमिनार में ओनली सेमिनार इज़ फॉर 9 to 12 कैटेगरी। एंड थर्ड वन क्विज़ जो कॉन्टेस्ट है ओनली 6 to 8 स्टूडेंट यानी कि जूनियर डिवीज़न विल टेक पार्टिसिपेट इन क्विज़ कंपटीशन। तो क्विज़ बड़े बच्चों के लिए नहीं है, सेमिनार बड़े बच्चों के लिए है, और एग्जिबिट और मॉडल दोनों कैटेगरीज़ के लिए है। क्विज़ के लिए 6 to 8 वाले बच्चे क्विज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट द क्विज़ इज रिलेटेड टू साइंस ओनली। इसमें पॉइंट बता रखे हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच आर रिलेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो ये कॉन्टेस्ट होने वाला कब है, इसकी कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको आप सुन लीजिए, लिख लीजिए क्या है वो डेट्स। सबसे पहले जो ये विज्ञान मेला है, साइंस फेयर है, ये स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज होगा, और उसकी जो डेट है वो है 27 Jan 2021 यानी कि 27 जनवरी 2021 इसकी एग्जिबिट होने की डेट है। फर्स्ट फेज़ की जो स्कूल में आपके ऑर्गेनाइज होगा, स्कूल इसको ऑर्गेनाइज करेगा, तो यू कांटेक्ट टू योर स्कूल कोऑर्डिनेटर, उनसे कांटेक्ट करें और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और 27 जनवरी को जो पार्टिसिपेट करेंगे वही बच्चे 28 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा 8 Feb से 10 Feb तक, यानी कि 3 दिन के लिए होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके बाद थर्ड जो फेज़ है वो स्टेट लेवल की होगी, स्टेट लेवल होगा 24 Feb से सॉरी 24 Feb से 27 तक रहेगा, यानी कि 4 डेज़ का स्टेट लेवल रहेगा। और इसमें से जो बेस्ट एंट्री होगी वो सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी दिल्ली जाएगी। तो उसमें से एक ही सेलेक्ट होके जाएगा। तो आपके पास चांसेस हैं, आप प्रिपेयर कीजिए इसको। और सबसे ज़रूरी ख़ास बात है कि आप जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कंपटीशन में पार्ट कर रहे हैं, आप अपने टीचर का नाम भी लिखेंगे। टीचर के साथ जो आपको इसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे उसका नाम आपको बताना है, और आप अपने प्रिंसिपल से इसको फॉरवर्ड करवा के आप इस पार्ट इसमें ले सकते हैं प्रॉपरली। तो दीज आर सम इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू साइंस फेयर, जो 48th जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस एग्जीबिशन फॉर साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड होने वाली है, उस पर आज हमने डिस्कस किया। सो होप यू ऑल विल टेक पार्टिसिपेट। और लास्ट में ये देखिए थीम्स वगैरह बता रखी है, इनको आप फिर से पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें हैं, और इसमें सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस द कैटेगरी ऑफ डिफरेंट स्कूल, ये जो स्कूल्स की कैटेगरी दी गई है आप इसको देख सकते हैं, ये स्कूल्स की कैटेगरी है। तो आपकी स्कूल भी इसी में आती है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय है, सभी स्कूल सीबीएसई बेस्ड स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रिकॉग्नाइज यूनियन टेरिटरी के स्कूल हैं, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। लास्ट में इसमें आप ये देखेंगे कुछ लास्ट पोर्शन पे आप ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दिए हुए हैं, कुछ वर्किंग मॉडल्स कैसे आपको बनाने हैं, राइटअप्स हैं, आप इन पे देख सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे एक न्यू पैडी थ्रेशर का एक एग्जांपल दिया है, किस तरीके से स्टूडेंट का नाम है, मणिपुर का एक एग्जांपल है, आप वो देख सकते हैं। टीचर का नाम रविंद्र सिंह, इसी तरीके से स्टूडेंट, स्कूल एंड टीचर का नाम आएगा जो आपको गाइड करेगा। सॉरी।
इंस्ट्रक्शंस कुछ दे रखे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, जैसे न्यू पैडी थ्रेशर बनाया है कि इसके गांव में वहाँ पर पैडी कल्टीवेशन होता था, यानी कि धान की खेती होती, तो धान में बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ की जाती थी, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता था लेबर। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हम एक मशीन बनाएं जिसको खुद ही किसान चला पाए, और जो इतना ज़्यादा पैसा लेबर्स को देता है वो चार्ज से बचा जा सकता है। न्यू पैडी थ्रेशर को इस तरीके से बनाया है। ये बहुत इको फ्रेंडली मशीन है और पोर फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बेसिकली इंडिया में जनरली बहुत अच्छा इसका यूज़ हो सकता है। क्या मटेरियल यूज़ किया गया है उसके बारे में बताया गया है। मटेरियल में एग्जॉस्ट यू शेप बेंडिंग रोड यूज़ की गई है, ब्रेक है, क्रैंक शाफ्ट है, आयरन चेन है, वुड है, नट है, पैडल है, पैडी स्ट्रो फिक्सर है। इसकी यूज़, इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ कर रहे हो उसको ज़रूर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पुली एंड लीवर सिस्टम को यूज़ किया गया है। क्लियर, कैसे बनाया है ये पूरा, इसका वर्किंग आपको इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना है। एक और ये व्हीकलर, ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग कैसे दिखाया गया है। बड़ा लो कॉस्ट होता है, इसमें पूरे इसके एडवांटेज वगैरह आपको लिखने हैं। नेक्स्ट व्हीकलर एग्जॉस्ट फिल्टर है, जो प्रदूषण होता है उसको कैसे कम किया जाए, कार्बन इमिशन को, उसके लिए एक मॉडल बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये सेम वही प्रोसीजर, आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो भी आप लिखेंगे उसका ये प्रोसीजर इसी तरीके से है। क्लियर, सो hope you all will enjoy this video, and don't forget to subscribe this channel and share more and more. So this is a beneficial video for all students who want to participate in science fair. So best of luck for all of you. Jai Hind.